नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कबीर के विषय में पढ़ेंगे। संत कबीर हम सभी जानते हैं कि वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो कबीर को पढ़ने के पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनके विषय में, उस पर ध्यान देना है। सगुण और निर्गुण में अंतर। सगुण का मतलब होता है वो जो किसी भगवान को मानते हैं, किसी भगवान के रूप को मानते हैं। जैसे किसी ने राम जी को माना, किसी ने हनुमान जी को माना, किसी ने रहमान साहब को माना, किसी ने गुरु नानक को माना, किसी ने क्राइस्ट को माना। तो ये अपने अपने रूप से ये लोग भगवान को पूजते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। और निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक होते हैं वो भगवान को किसी रूप में नहीं मानते, बल्कि भगवान को सिर्फ गुण के आधार पर मानते हैं। गुण मतलब ईश्वर का मतलब क्या है कि वो गरीबों की सहायता करे, दीन दुखियों को हेल्प करे, वो जो आदमी सच्चा है उसके फेवर में खड़ा हो। तो ये सच्चाई के पक्ष में, अच्छाई के पक्ष में, हेल्प करने के पक्ष में, करुणा, दया, प्रेम, सहायता, ये सब जो शब्द हैं, इनको जो सार्थकता प्रदान करे वह भगवान है, वह भगवान की तरह है। चाहे वह जिस किसी भी रूप में हो। भगवान किसी आकृति, किसी रूप, किसी फॉर्म का मोहताज नहीं है, बल्कि भगवान का मतलब तो एक अर्थ है जो उस तरह के कार्य करने वाले, जो करुणा, दया, सहायता की भावना से ओतप्रोत जो लोग होते हैं, जो प्रतिमाएं होती हैं, उन्हें हम लोग भगवान जैसा मानते हैं, भगवान की तरह मान लेते हैं। तो यही है सगुण और निर्गुण का अंतर। सगुण मतलब किसी रूप को मानना, निर्गुण मतलब सिर्फ गुण के आधार पर ही स्वीकार करना, चाहे भगवान का रूप कुछ भी हो। तो ये कबीर साहब निर्गुण ब्रह्म के समर्थक हैं। ये निर्गुण उपासना करते हैं। मतलब इनका कहना है कि आप किसी भी भगवान को मानिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि भगवान का जो अर्थ है, भगवान को जिस बात के लिए हम पूजते हैं, वह गुण अगर कहीं भी, किसी भी मूर्ति में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जीव में उन गुणों के दर्शन होंगे तो वो भगवान की तरह हो गए। तो मुख्य है गुण का होना, मुख्य है आचरण को ठीक करना। अगर आचरण ठीक नहीं हुआ तो सिर्फ प्रवचन देने से, सिर्फ मंदिर में या मस्जिद में या कहीं भी जाकर के आडंबर करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ईश्वर के करीब अगर जाना है तो आपको ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्गों को स्वीकार करना होगा, उन पे चलना होगा। मतलब आचरण मुख्य है, प्रवचन नहीं। ठीक ना? तो ये अंतर मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया। अब हम लोग कबीर के विषय में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है उसको पढ़ेंगे। जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ था अनुमानतः 1399 में। अनुमानतः है, मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 1456 विक्रम संवत। अनुमानतः मृत्यु हुई 1518 में। काशी, वाराणसी और मगहर बस्ती उत्तर प्रदेश। नीमा और नीरू माता पिता का नाम, निवास स्थान था काशी, वाराणसी और मगहर। वृत्ति बुनकरी, बुनकर परिवार से ये थे। काशी में, वाराणसी में बुनकरों की एक लंबी परंपरा है, वहीं से ये आते थे। दीक्षा गुरु जिनसे इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, स्वामी रामानंद, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक। ये भक्ति शाखा के थे, उसमें स्वामी रामानंद थे जो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका संप्रदाय जो था उसका नाम था रामावत। प्रसिद्ध वैष्णव संत और आचार्य, ये इनको माना जाता है। रामानंद जी प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, आचार्य थे। रचनाएं इनकी हैं कबीरदास की बीजक और कबीर ग्रंथावली। बीजक और कबीर ग्रंथावली के नाम से इनकी जो रचनाएं हैं वो मशहूर हैं। लोग इनको पूजते हैं इनके कारण। अब हम लोग उनके विषय में और बातें पढ़ेंगे। तो यह है हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के एक प्रमुख कवि के रूप में समादृत कबीर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक क्रांतिकारी विचारक, दृष्टा, ज्ञानी और लोकोपदेशक के रूप में भी स्मरण किए जाते हैं। कबीरदास की वाणी
लोकोपदेशक की रही है। इन्होंने आम जनता के लिए उपदेश देने के कार्य किए हैं और बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से। उन्होंने परंपराओं को उस रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके अंदर जो तथ्यों की ताकत थी वो इतनी ज़्यादा है कि उन्हें पढ़ते समय व्यक्ति झंकृत हो उठता है। मध्यकालीन भारत में भक्ति की क्रांतिकारी भावधारा को उमड़ते प्रवाह के रूप में जन जन तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। इनका ज्ञान जनोपयोगी था, इनकी भाषा जनसुलभ थी। समाज के पिछड़े, वंचित और दलित वर्ग से आने वाले कबीर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रचलित शिक्षा से वंचित रहे। वे साक्षर भी नहीं थे। उनके विषय में कहा जाता है कि वे साक्षर भी नहीं थे, किंतु उन्हें अशिक्षित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी। कुशाग्र बुद्धि, प्रतिभा और अरुद्ध संवेदना के बल पर सत्संगति, देशाटन आदि के द्वारा उन्होंने रूढ़िमुक्त ज्ञान मतलब ज्ञान में कोई अंधविश्वास न हो, कोई जड़ता न हो, तो रूढ़िमुक्त ज्ञान और स्वनिर्भर विवेक अर्जित किया। अपनी आँखों से उन्होंने देखने का प्रयास किया। अपने विवेक से उन्होंने दुनिया को देखा, समझा, जांचा और परखा, और तब जाकर के जो उन्हें सत्य प्रतीत हुआ उसको उन्होंने जोर से बोला। अनुभव और निरीक्षण, ये पढ़ाई का सबसे बड़ा तरीका है, अनुभव और निरीक्षण। आप कितना भी किताब की पंक्तियों को याद कर लें, लेकिन जब तक आपके पास अनुभव नहीं होता है, आप उनको निरीक्षण परीक्षण नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, उनको आजमाते नहीं, टेस्ट नहीं करते, तब तक वो सिद्ध प्रमाणित नहीं होते। और कबीर ने अनुभव और निरीक्षण से सिद्ध प्रमाणित उनका ज्ञान, कबीर का जो निरीक्षण अनुभव के आधार पर, अनुभव और निरीक्षण के आधार पर जो प्राप्त ज्ञान है वह प्रामाणिक है, प्रौढ़ है, सुदृढ़ है तथा विवेकपूर्ण है, अचूक और निर्णयात्मक था। उनके ज्ञान में कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है। उनके पीछे काल की कसौटी पर खड़ी उतरने वाली एवं युग समाज के अनुभवों से परखी गई श्रुति परंपरा का बल था। उनके पीछे समाज में जो परंपराएं हैं, जो सुनते हैं हम लोग, बहुत सी कहानियां सुनते हैं जिनमें ज्ञान भरी बातें होती हैं। तो खरगोश और कछुए की कहानी कौन नहीं जानता। तो इस तरह की जो कहानियां हैं, ज्ञान परख कहानियां, इनके बल पर कबीर ने अपने ज्ञान सागर को भरा। तो युग समाज के अनुभवों से परखी गई श्रुति परंपरा सुन करके जो लोग सीखते हैं, वे कागज़ की लेखी की जगह आँखन देखी को तरजीह देते हैं। कागज़ की लेखी मतलब किताब की जगह प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए और कम थ्योरी होना चाहिए। अपने यहाँ अभी शिक्षा में सुधार बहुत बाकी है। अपने यहाँ थ्योरी ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकल कम होता है। इसलिए अपने यहाँ के पढ़े लिखे लोग आराम पसंद, या वे अपने अधिकार की बात ज़्यादा करते हैं, अपने कर्म की बात कम करते हैं। अगर प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा आता तो लोग ज्ञान को जीवन में लागू करने में ज़्यादा सक्षम होते। लेकिन चूँकि अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लिख देना है, ज्ञान की बातों को लिख करके नंबर लाना है, तो ये इस कारण से लोग प्रयोगी कम और भाषण देने वाले ज़्यादा होते हैं अपने यहाँ। तो शिक्षा का रूप कैसा हो? तो शिक्षा का रूप होना चाहिए आँखन देखी। कागज़ की लेखी तो एक रिकॉर्ड है, किताबें तो रिकॉर्ड की तरह हैं जो लिखित हैं, लेकिन लिखित ज्ञान जब तक जीवन में उपयोगी ना हो, लागू ना हो, तब तक उस ज्ञान क्या कोई की उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। उनकी सरल और निश्चल कविता जो सीधे हृदय को छूती है, उनके अनुभव सत्य से जगमगाती है। कबीरदास की का जो ज्ञान है वह अनुभव सत्य से ओतप्रोत है, अनुभव सत्य के धरातल पर खड़ा है। कबीर ने धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों पर कठोर प्रहार किए। पाखंड, मिथ्याचार, झूठ बोलना, झूठा आचरण, प्रदर्शन और भेदभावना पर जमकर आघात किए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता के लिए
पुरोहितों और मुल्लाओं का तिलमिला देने वाला उपहास उड़ाया। मनुष्य मनुष्य के बीच तमाम तरह के भेदभाव को फटकारा और जो भी इस भेदभाव के पक्ष में दिखा उस पर अपनी निर्मम वाणी के कोड़े बरसाए। किंतु इस तीखी आलोचना के पीछे करुणा, सहानुभूति और सद्भाव की गहरी मानवीय अंतर्भावना थी। वे धर्म, संप्रदाय, जाति आदि के बाहरी विभेदों के नीचे मनुष्य मात्र की एकता के धरातल पर खड़े होकर सामाजिक ऐक्य का उत्कट अनुभव करा सके। उस कलह विमूढ़ युग परिवेश में यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक और भक्त थे। निर्गुण ब्रह्म अब तक प्रायः तत्वबोध और ज्ञान का ही विषय माना जाता था। कबीर ने उसे प्रेम और भक्ति का भी विषय बनाया। वे निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्त के प्रमुख कवि हैं। ज्ञान, प्रेम और भक्ति उनके काव्य का प्राण तत्व है। मन, वचन, कर्म की एकता, मनसा वाचा कर्मणा। मनुष्य का जीवन उच्च स्तर का कैसे होगा? वैसे होगा कि वो जो मन में सोचे वही वह मुंह से बोले, वही अपने काम से करे। मतलब मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से जब मनुष्य एक होगा तो वह सच्चा मनुष्य बनेगा। तो अगर आज की शिक्षा इस तीनों एकता को, तीनों तत्वों के एकीकरण को कायम करने में सक्षम है तो शिक्षा में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो देखते हैं कि हमेशा सुधार होते हैं। मतलब अब तक हम मनसा वाचा कर्मणा की एकता को स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आज बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी लोग विश्वास की नज़र से नहीं देखते। तो सत्य, अहिंसा, नैतिकता और सदाचार उनका प्रधान संदेश है। जीवन को बोझिल बनाने वाले तत्व आडंबर और पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड, इन सब चीज़ों से जीवन बोझिल हो जाता है। तो सबसे सटीक तरीका क्या है? वो है सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, नैतिकता में भरोसा रखो और सदाचार जीवन में लागू करो। किंतु यह संदेश नीरस और शुष्क नहीं है। प्रत्यक्ष बोध, प्रतीति और अनुभव की परिपक्व परिणति के रूप में यह उनके काव्य में चरितार्थ है। ये सारी बातें उनकी कविता में दृष्टिगोचर होती हैं। कबीर ने नामपंथी योगियों और सूफियों से बहुत कुछ सीखा और पाया, किंतु वे मूलतः वैष्णव भक्त थे। भक्त हैं नहीं, थे ही। साहित्य के विषय में लिखा है वैष्णव भावधारा, चिंतन और साधना को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी। मध्यकालीन भक्ति काव्य में कबीर की उपस्थिति एक ऐसे महान लोक कवि के रूप में है जिसने अपने समय और बाद की हिंदी मनीषा को तो गहराई से प्रभावित किया है, साथ ही जिसके रचनात्मक प्रभाव की उर्मियाँ हिंदीतर भारतीय साहित्य को भी झंकृत करती हैं। इनका प्रभाव हिंदी के इतर भी, हिंदी से हटके भी साहित्य में देखी जाती हैं। कबीर ने साखी, सबद और स्मैनी की रचना की। साखियाँ दोहा छंद में हैं और अतिशय लोकप्रिय हैं। कबीर की साखियाँ दोहा की तरह हैं और बहुत लोकप्रिय हुई। सबद वस्तुतः गेय पद है और सबद जो उनके है वह गीत है, उसे गाया जाता है, वह गेय है। और रमैनी प्रधानतः चौपाई जैसे छंद में रची गई है। आगे के काव्य में छंद और काव्य रूप खूब अपनाए गए। यहाँ प्रस्तुत कबीर के दो पद डॉक्टर जयदेव सिंह एवं डॉक्टर वासुदेव सिंह के द्वारा संपादित कबीर वांग्मय के खंड 2 से संकलित है। प्रथम पद में कबीर का आलोचक रूप मुखरित हुआ है। प्रथम पद में उन्होंने आलोचना की है। संप्रदाय मुक्त सहज आत्मानुभव के धरातल से कबीर ने विविध धर्म संप्रदायों में प्रचलित स्वांग और बाह्याचार, प्रचलित स्वांग मतलब झूठ, बाह्याचार जो आचरण हमारा है दिखावे का, की तीव्र आलोचना की है। तत्वबोध ने न हो तो तमाम तरह की धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां पाखंड बन जाती हैं। अगर आप किसी अर्थ को स्वीकार नहीं करते तो उनके लिए किए गए जो कर्मकांड हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो सब पाखंड की श्रेणी में आ जाती हैं। तो कबीर का जोर सच्ची अनुभूति
और आत्म साक्षात्कार पर है। कबीर का कहना है कि अपने मन की सुनो, जो तुम्हारी आत्मा कहती हो सही सही करने के लिए वही करो। कभी अपने मन को मार करके जीना नहीं चाहिए। द्वितीय पद में कबीर का भक्त और प्रेमी रूप प्रभावशाली अभिव्यक्ति पाता है। दूसरा पद जो हम पढ़ेंगे उसमें कबीर को हम लोग भक्त और प्रेमी के रूप में देखेंगे। ईश्वर जो प्रियतम है से मिलने और एकाकार होने की उनकी उत्कट लालसा अत्यंत वेदनामय शब्दों में यहाँ सहज अभिव्यक्ति पाती है। इस तड़प के बिना कबीर एक शुष्क उपदेशक भर रह जा सकते थे। ईश्वर से मिलन का यह विकल करने वाली प्यास ही उनके सहज कवि रूप को प्रतिष्ठित करती है। पहला जो पद है उसमें उन्होंने आलोचनात्मक रुख दिखाया है और दूसरे पद में वे एक भक्त बन करके हमारे सामने हैं। तो अब हम ये देखते हैं, ये एक टिप्पणी है उनके विषय में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा की गई है। तो यह है, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, वो छूने के लायक नहीं थे, मतलब अछूत जाति में पैदा हुए थे, और कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। ये भाषा पर उनकी पकड़ थी। उनकी बातें इतनी मजबूत थीं। तो मेरे दोस्तों, आपके लिए भी कहता हूँ कि अगर मैटर होगा आपके अंदर, तथ्य अगर आपके अंदर है, तो आप कैसे भी लिख दोगे, अभिव्यक्ति में आपकी जान आ जाएगी और आपको नंबर आएगा। तो परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए सुंदर हैंडराइटिंग, शब्दों का सही चयन, व्याकरण आपका सही हो, और व्याकरण के लिए भी मेरा वीडियो बनता है, प्लीज़ उसको भी देखते रहिएगा। और उसके बाद आपके अंदर तथ्य हो। जब बात होगी तो वह दूर तलक जाएगी। कहने वाला आदमी अगर होगा तो सुनने वाले मिल ही जाते हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि अगर आप में दम है, अगर आपकी बात में ताकत है, तो आप कहते रहो, आप चलिए, हजारों लाखों लोग आपके पीछे हो जाएंगे। तो अब हम लोग कबीर के द्वारा रचित पद 1 को पढ़ेंगे। इस पद में कवि ने संसार के स्वभाव पर टिप्पणी की है। कवि क्या कहना है कि संतों देखत जग बौराना। संतों, हे संत लोग, मैं देखता हूँ कि जग, संसार बौड़ाया हुआ है, मतलब पागल हो गया है। जब आदमी मदिरा पी लेता है, नशा पान कर लेता है, तो वह बौड़ा जाता है, वह पगला जाता है, उन्मादी हो जाता है। तो क्या हम लोग भी किसी को कहते हैं बौड़ा गए हो का? बौड़ा गए हो का मतलब दिमाग खराब हो गया है, पगला गए हो। तो संतों देखत जग बौराना, ये संसार क्या है? बौड़ा गया है। साच कहो तो मार न धावे, झूठे जग पतियाना। संतों देखत जग बौराना। हे संतों, जब मैं सच कहता हूँ तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं, और झूठ बोलता हूँ तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। लोगों को बोलो झूठ तो उसको लोग स्वीकार करते हैं, सच बोलो तो मारने के लिए दौड़ते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। संतों देखत जग बौराना। हे संत, मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जो बहुत नियम का पालन करते हैं, नियमी है, नियम का पालन करते हैं, धर्मी हैं, धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं,
आत्म मारी पखा नहीं पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वे आत्मज्ञान को नहीं जानते, जो वस्तु के अंदर जो तथ्य है वो उसको नहीं जानते। पखान मतलब पत्थर पूजते हैं और उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो पूरा नियम का पालन करते हैं, नेमी हैं, धर्मी हैं, स्नान करते हैं सुबह सुबह में, लेकिन उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, वो पत्थर को पूजते हैं। तो जीव को नहीं पूजोगे, पत्थर को पूजने से क्या होगा? विश्वास की बात है तो चलो ठीक है, लेकिन पूजना तो आपको जीव को है। पूजा पाठ इसलिए सिखाते हैं कि जीवों की सेवा करो। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, संतों देखत जग बौराना। बहुत लोगों को मैंने देखा, पीर देखे, औलिया देखे। ये लोग ज्ञानी लोग, पीर औलिया, ये लोग किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। वे तदबीर बताते हैं, उपाय बताते हैं, वही बताते हैं जो उन किताबों में लिखा है। वे अपने मन से नहीं बताते, मतलब ज्ञान को उन्होंने पचाया नहीं है, वो सीधे लाइन देख करके आते हैं, वही पढ़ करके सुना देते हैं। आसन मारी डिम्भ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। वे लोग आसन मार करके बैठे हुए हैं, वे लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, वे लोग घमंडी हो गए हैं, डिम्भ घमंड घमंडी हो गए हैं, उनमें बहुत गुमान हो गया है। वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग बैठे हैं, भले ही उनको उनका ज्ञान जीवन में चरितार्थ होता हो या ना हो, भले ही उनसे किसी आम आदमी को फायदा हो या ना हो, लेकिन उनमें गुमान बहुत है, घमंड है। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। संतों देखत जग बौराना। हे संतों, मैंने देखा कि लोग पीतल की मूर्ति को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, लेकिन जो उसमें गर्व है, जो उसका अर्थ है, उसको लोग भुला जाते हैं और अपना गर्व नहीं भुलाते, घमंड बचाते हैं, ज्ञान भूल जाते हैं। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, लेकिन वो तिलक भी लगाते हैं, अपना अलग अलग का छाप बताते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। वो साखी और शब्द जो ज्ञान की बातें हैं, जो उक्तियां हैं, सुक्तियां हैं, इनका अर्थ वो लोग भूल गए और अपने विषय में कुछ नहीं जानते। आत्म खबरी न जाना, अपने विषय में नहीं जानते, आत्मज्ञान नहीं है, मतलब वस्तु स्थिति को नहीं जानते, यथार्थ को नहीं जानते, ज्ञान के प्रैक्टिकल रूप को नहीं जानते। ज्ञान जीवन में लागू होना चाहिए, इसके लिए है, वह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वह सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं है, ये कहना है कबीर का। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू का कहना है कि राम प्यारे हैं उनको, और तुर्क मुसलमान वो मानते हैं कि रहीम साहब उनके भगवान हैं, अल्लाह भगवान है, भगवान हैं। तो ये दो सभी हिंदू और मुस्लिम में अंतर है, लेकिन अंत क्या है? सबका मतलब वही है, उसी परम पिता परमेश्वर को पूजना है जिसने सबको बनाया, जो सबसे बड़ा है। आपस में दो लरी लरी मुँह, मर मन काहू जाना। ये दोनों हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ मरते हैं, युद्ध हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, लेकिन किसी को धर्म का सही अर्थ मालूम नहीं है। धर्म का सही अर्थ है करुणा, दया, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे को हेल्प करना, यही तो अर्थ है। ये अगर समझ जाओ तो युद्ध करना और संघर्ष करना ये धर्म का अर्थ तो है नहीं। धर्म का अर्थ है करुणा, दया, प्रेम, प्यार, सहानुभूति, सहयोग। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। ये लोग घर घर घूम करके लोगों को पढ़ाते हैं,
ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने का दावा करते हैं, लेकिन महिमा के अभिमाना, इनको इस बात का घमंड है कि ये बहुत जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। ऐसे गुरु और इनसे पढ़ने वाले शिष्य दोनों बुड़ जाएंगे मतलब डूब जाएंगे, ये मर जाएंगे। इनका ज्ञान स्थायी नहीं है, ये दोनों नष्ट हो जाएंगे। अंत काल में पछताएंगे कि मैंने जीवन में ज्ञान को लागू नहीं किया, जिया नहीं ज्ञान को। कहे कबीर सुनो संतों, ई सब भरम भुलाना। कबीर का कहना है कि हे संतों सुनिए, ये सब कुछ, ये आडंबर, अंधविश्वास, ये कर्मकांड, ये पोंगा पांडित्व, ये सब क्या है? भ्रम है। भ्रम मतलब ये भ्रम, हिंदी में लिखते हैं इसको भ्रम है। इसे भुलाना है, इंसान इसमें भूल जाता है। इसलिए इनको भूलिए और सच्चाई को स्वीकार कीजिए, और जो धर्म का सही अर्थ है, भगवान का सही अर्थ है, उसको आचरण में लागू कीजिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कितना भी कहते हैं लोग मानते नहीं हैं कि ज्ञान तो सहज है, ज्ञान सबके लिए है, ज्ञान सस्ता होना चाहिए, ज्ञान मुफ्त होना चाहिए, ज्ञान का बिजनेस करना ठीक नहीं है। तो ज्ञान क्या है? सहज है, सबके लिए सुलभ होना चाहिए। यह नहीं है तो अगर उसको किसी ने बिजनेस बना दिया तो समझिए कि उसने ज्ञान का सही मर्म समझा नहीं, सही अर्थ समझा नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये आपको ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाला पद, इसके बाद के वीडियो में आपने इसको सुना। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू।